और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अयोध्या में बने राम मंदिर के अंदर रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब इस मंदिर के दरवाजे सभी श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। यानी 500 साल के बाद प्रभु श्री राम एक बार से अपने जन्म स्थान अपनी अयोध्या नगरी में फिर से पधार चुके हैं और यकीन मानिए प्रभु श्री राम के आते ही इस नगर की रूपरेखा बदलनी शुरू हो गई है। साथ ही विशेषज्ञ ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में यह भारत का सबसे एडवांस और सबसे हाईटेक शहर बनने वाला है। ये सुनने में आपको थोड़ा अटपटा और इम्पॉसिबल जरूर लग रहा होगा, मगर हम ये बात ऐसे हवा में ही नहीं कह रहे, बल्कि ये बात पूरी तरह से सच है कि अयोध्या नगरी अब आध्यात्मिक से आधुनिकता की ओर अपना सफर शुरू कर चुकी है और कुछ ही दशकों के अंदर ये नगर आपको भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस बनता हुआ नजर आने वाला है। मगर ये सब होगा कैसे और कैसा दिखता होगा 2050 का अयोध्या, चलिए आपको इस बारे में बताते हैं। दरअसल अयोध्या में ये चेंज राम मंदिर के बनने की वजह से होने वाला है, क्योंकि अनुमान के अनुसार अगले महीने से ही अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए देश और दुनिया भर से हर रोज कम से कम 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या आना शुरू हो जाएंगे। और आपको बता दें कि किसी बड़े से बड़े शहर में भी रोजाना 5 लाख टूरिस्ट का आना एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इन टूरिस्ट के आने की वजह से अयोध्या की इकोनॉमी को एक तगड़ा बूस्ट मिलेगा और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि ये यूपी और पूरे भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित होगा। यानी अयोध्या शहर अब बहुत जल्द भारत के सबसे अमीर और सबसे एडवांस शहर में तब्दील होने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर का निर्माण शुरू होते ही अयोध्या में प्रॉपर्टी का रेट बढ़ना शुरू हो गया है। अब क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, ऐसे में अयोध्या की प्रॉपर्टी का रेट पल पल बढ़ रहा है और जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए अयोध्या इस समय टॉप पर है। यहां तक कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने खुद भी हाल ही में अयोध्या के अंदर 14 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। और खबर यह है कि आने वाले कुछ महीनों में देश के बड़े बड़े रईस लोग अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदते हुए नजर आएंगे। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रामलल्ला के पांव पड़ते ही अयोध्या की जमीन की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। रियल एस्टेट के अलावा अयोध्या में हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस और रेलवे जैसे सेक्टर्स में बहुत ताबड़तोड़ इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड अयोध्या में 2 आलीशान होटल बनाने का प्लान कर रहे हैं। आपको बता दें कि द इंडियन होटल्स वही कंपनी है जिसके अंडर में विवांता और ताज होटल्स आते हैं। इसके अलावा आईटीसी जो हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में इंटरनेशनल लेवल पर जाना पहचाना नाम है, वो भी अयोध्या में भारी इन्वेस्टमेंट करके यहां एक आलीशान होटल बनाने वाला है। कुल मिलाकर विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि रामलल्ला के आने की वजह से अयोध्या में 50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस इन्वेस्टमेंट होने वाला है। बता दें कि एक अकेले शहर के लिए यह अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है और इससे अयोध्या की काया पलट हो जाएगी। हालांकि ये सारा इन्वेस्टमेंट अयोध्या में कब तक आएगा, इसको लेकर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट अयोध्या में अगले महीने भी आ सकता है और या हो सकता है कि ऐसा होने में 1 साल का समय भी लग जाए। अब ये तो बात हुई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, मतलब जो प्राइवेट कंपनियों और इन्वेस्टर्स वगैरह अयोध्या में पैसा लगाने वाले हैं उनकी। अब बात कर लेते हैं सरकार इस शहर को लेकर क्या प्लान कर रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि गवर्नमेंट अयोध्या के अंदर एक बहुत ही बड़े रीडेवलपमेंट को प्लान कर रही है और खबर यह है कि इस रीडेवलपमेंट पर 85,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी अब यह प्रोजेक्ट जब खत्म होगा तो आप अयोध्या को पहचान नहीं पाएंगे और ये वही नगरी है या फिर आप कहीं और आ गए हैं। सबसे अच्छी बात है कि अयोध्या को पूरी तरह कार्बन फ्री बनाया जाएगा। असल में भारत ने यह संकल्प लिया है कि 2070 तक इसको एक 100% कार्बन फ्री नेशन बनाना है। अब जाहिर सी बात है कि यह टारगेट रातों रात तो अचीव नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे करके भारत एक एक शहर को कार्बन फ्री बनाएगा। ऐसे में अयोध्या के बारे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह नगरी 2050 तक पूरी तरह से कार्बन फ्री हो चुकी होगी। इसको लेकर एक प्लान यह भी बनाया गया है कि इस बदलाव की शुरुआत राम मंदिर से होगी। दरअसल राम मंदिर परिसर में जितनी भी खाली जगह मौजूद है वहां सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे ताकि यह मंदिर शहर में ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करने का एक केंद्र बन सके। इसमें जो एनर्जी जनरेट होगी उसका इस्तेमाल मंदिर के साथ साथ इस नगर की दूसरी अहम जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। सोलर पैनल्स के अलावा अयोध्या में एक बहुत ही आधुनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिसमें बारिश में बरसने वाले पानी का ज्यादा से ज्यादा संचयन किया जा सके। इस पानी का इस्तेमाल शहर की पानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस तरह एनर्जी जनरेट करने और जल संचयन करने के
लिए इस पूरे शहर में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। इस पूरे अयोध्या को ग्रीन एनर्जी से साराबोर किया जाएगा और इनमें कार्बन का नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। 2050 तक अयोध्या सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श शहर बन चुका होगा और यह सब मुमकिन हो पाएगा प्रभु श्री राम और उनके मंदिर की वजह से, क्योंकि उनको यहाँ आने के बाद इस शहर की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसी बढ़ी हुई कमाई से यह सारा डेवलपमेंट किया जाएगा। अब चूंकि अयोध्या में पैसे की कोई कमी नहीं होगी तो यहाँ बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां आकर इन्वेस्टमेंट करेंगी। इसी से नई बिजनेस व जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही उनकी कमाई भी बढ़ेगी। जब लोगों के पास पैसा आएगा, लोग अपने बच्चों को बेहतर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाना चाहेंगे और यहाँ